सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी साथियों ने योगी सरकार में मंत्री आदरणीय आशीष पटेल जी का एक बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है न्यूज़ 18 पर। उन्होंने भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों का खराब प्रदर्शन जो हुआ है, इस खराब प्रदर्शन होने का कारण 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर न्याय न देना उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और कहीं न कहीं इस बात का एहसास भाजपा वालों को भी हो गया है, योगी सरकार को हो गया है इस बात का एहसास कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलितों का हक जो लूटा गया और उनको न्याय नहीं दिया गया, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। आज मंत्री जी कह रहे हैं कि पिछड़े दलित के साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, 69,000 के जो शिक्षक भर्ती के बच्चे हैं उनके साथ न्याय नहीं किया। इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है जो हम पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाए, अच्छी सीटें नहीं जीत पाए। और खासकर पिछड़े दलित समाज के जो सहयोगी दल हैं, जैसे अनुप्रिया पटेल जी, उनकी तो अपनी सीट बच गई, लेकिन एहसास इस बात का ज़रूर हो गया कि पिछड़े दलितों का हक मारा गया और हम न्याय नहीं दिला पाए। ओम प्रकाश राजभर जी अपनी सीट हार गए, संजय निषाद जी हार गए। जब हम लोग पिटते रहे, लाठियां खाते रहे, तो इन लोगों को लगा कि हम लोग किसी दूसरे देश से आए हैं, कोई आतंकवादी हों, ऐसा लग रहा था, कोई नक्सलवादी हैं हम लोग। इस तरीके से हम लोगों के साथ रिएक्ट किया गया, हम लोगों को मारा गया, गालियां दी गई, मुकदमे किए गए। ये नहीं पता था कि इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में होगा। जब आज चुनाव हार जाते हैं, उत्तर प्रदेश में आज कंडीशन बदतर हो जाती है इनकी, तब समझ में आता है कि हम लोगों का हक मारा गया और हम लोग न्याय नहीं दिला पाए। आशीष पटेल जी, जब आपके आवास पर जाते रहे, लाठियां खाते रहे, आपने न्याय नहीं दिया, तभी आपको समझ लेना चाहिए था कि हम चुनाव किस बेस पे लड़ेंगे। और इसका विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना लिया। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को हर मंच से कहते रहे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, बच्चे 640 दिन से लखनऊ में पिट रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार इन लोगों को नियुक्ति नहीं दे रही। आपने विपक्ष को मौका दिया बोलने का, इसलिए विपक्ष ने बोला। आपको उसी समय समझ लेना चाहिए था कि 6,800 बच्चे पिछड़े दलित समाज के हैं और इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर इनको हम नियुक्ति नहीं दिए तो। आज वही कंडीशन हुई, आपकी हालत ख़राब है। आप सरकार कैसे बनाएं ये समझ में नहीं आ रहा है आपको। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, हम लोगों को न्याय दे दीजिए, नियुक्ति दे दीजिए, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जैसे आदरणीय आशीष पटेल जी कह रहे हैं, वैसे आप भी अपनी हार को स्वीकार करते हुए अपनी गलतियों को मानेंगे कि हाँ, हमने गलत किया है। और गलती तो आप मान ही चुके हैं कि हमारी सरकार में पिछड़े दलित समाज के अभ्यर्थियों का हक अधिकार हमने लूटा है, इस चीज़ को आप मान चुके हैं। उसके बाद भी आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। और यही जिद है जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। अगर किसी ने कहा, जैसे कि चर्चा ये है कि योगी आदित्यनाथ जी की वजह से इतनी कम सीटें आईं, इतनी बदतर स्थिति हुई, तो ये सच है कि योगी आदित्यनाथ जी एक जिद्दी और
ये मनवादी विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं। इसी वजह से इसका नुकसान हुआ है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। मुख्यमंत्री जी, अभी भी समय है, समय रहते आप हमारे 6,800 बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दीजिए जितनी जल्दी हो सके, वरना आगे आप भी पछताएंगे। जैसे आदरणीय मोदी जी पछता रहे हैं, सरकार बनाने की कंडीशन में नहीं है, वैसे आप भी होंगे। जितने भी पिछड़े दलित समाज के नेता हैं, अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो फिर कब समझेंगे। औकात समझ में आ गई कि पिछड़े दलितों का हक लूटा गया और आप आंख बंद के धृतराष्ट्र बने आप बैठे रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। आपको नहीं दिखा कि लाठियां खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं। आपको नहीं दिखा कि आपके समाज के बच्चे हैं। जब आज आप चुनाव हार रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई। जब हम सब लोग भूखे प्यासे 640 दिन लखनऊ में मरते रहे, तब आपको समझ में नहीं आया। अभी भी समय है, आप सभी लोग एक होके योगी आदित्यनाथ जी से कहिए हम लोगों को न्याय दें, नियुक्ति दें। 3-4 साल से हम लोग भटक रहे हैं, न मुख्यमंत्री जी को पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।